मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिस्पायरेशन किसे बोला जाता है, रिस्पायरेशन होता क्या है, फिर हम आगे इसको डिटेल में करेंगे। Respiration is a special process in which oxidation of food inside our body cell during this process release the energy. It is called respiration. श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसी प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो रेस्पायरेशन उसे बोला जाता है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसे हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा है, पर अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल का देखें तो रेस्पायरेशन उसे बोला जाता है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्रदान होती है। रिस्पायरेशन ऑफ स्टेज। अब स्टेज हम देखेंगे रिस्पायरेशन की कितनी होती है, जिसमें दो होती है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक इंटरनल रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को डिटेल्स करते हैं, तो फिर चलिए देखते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। यानी कि बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा हमारी जो है तो खर्च होती है। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। इसका मतलब हुआ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स के पास जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो बाहरी वातावरण में आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लेते भी हैं तो बाहर से ही तो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है, और इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस खींचते हैं तो हमें एनर्जी लगती है और वो उसी में हमारी एनर्जी खर्च होती है। इसलिए से बोला जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की देंगे इंटरनल रिस्पायरेशन, अंतः श्वसन। इंटरनल रिस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड्स ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिंथेसाइज्ड। अंतः श्वसन की प्रक्रिया हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है, एवं इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन में हमें ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, और ऊपर हम देखे थे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में कि एनर्जी जो है तो वेस्ट होती है और इसमें हमें एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। हम देखने के रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट कितने होते हैं, यानी कि श्वसन के कितने अंग होते हैं। इसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर रेस्पायरेटरी और दूसरा होता है लोअर रेस्पायरेटरी। तो हम देखेंगे कि अपर रेस्पायरेटरी के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोज एंड नेजल कैविटी, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, फिर लैरिंग्स यानी कि स्वरयंत्र। अब हम इसको डिटेल में कहते हैं। नोज एंड नोजल कैविटी, वो कॉन्टैक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट। नासिका हमारे ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। यह सबसे बाहरी वातावरण से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जो हमारा नोज़ होता है वो अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक्ट का एक भाग होता है और ये सबसे बाहर होता है क्योंकि ये पहला स्टेज होता है रिस्पायरेशन का, जहाँ से हम सांस लेते हैं। फिर देखेंगे इनसाइड ऑफ नोज फाउंड ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड गोबलेट सेल। दिस सेल प्रोड्यूस म्यूकस, यानी कि नासिका के अंदर ग्लोबलेट कोशिका पाई जाती है। यह कोशिका म्यूकस बनाती है। म्यूकस यानी कि जो आपके नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है उसे ही म्यूकस बोला जाता है, और यह गोबलेट सेल में बनता है। जब हम सांस लेते हैं जो बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस हमारे नाक के अंदर जाते हैं उन्हें ये अपने अंदर चिपका लेता है, जिससे हमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर नहीं जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज दैट द किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंटर बाय एयर। म्यूकस का मुख्य कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है जो कि हवा की द्वारा हमारे नासिका में प्रवेश करते हैं। वही जो हम ऊपर पढ़े हैं उसी को डिटेल किया गया है कि जो हमारा म्यूकस होता है वो हवा के द्वारा जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसे मार देता है।
अब हम देखेंगे फेरिंग्स यानी कि ग्रसनिंग। Pharynx is also part of upper respiratory tract. It is take oxygen from the nose and send to the larynx. ये ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। यह नासिका से हवा को लेकर शरीर तक लेकर जाता है। यानी कि जो फेरिंग्स होता है ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक भाग होता है। ये ऑक्सीजन को लेकर के हमारे लंग्स तक लेकर के जाती है फेरिंग्स। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं फेरिंग्स में क्या क्या आता है और कहाँ तक है कनेक्टेड, पूरा आप देख सकते हैं। नेजल कैविटी से किधर जा रही है और कहाँ तक जा रही है, सब देख सकते हैं आप। अब हम पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स देखेंगे कि फेरिंग्स में कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। इस इमेज में भी आप देख रहे होंगे तीनों को दर्शाया गया है। जो नाक से पूरी तरह से कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। दूसरा है ओरोफेरिंग्स। ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड होने की वजह से इसे ओरोफेरिंग्स बोला जाता है। लास्ट वाले को लेरिंगोफेरिंग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लैरिंग्स से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे लैरिंगोफेरेंजिस कहा जाता है। अब हम देखेंगे लैरिंग्स यानी कि स्वरयंत्र, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उसे लैरिंग्स बोला जाता है। अब इसे हम डिटेल में करते हैं। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस ऑफ साउंड। लैरिंग्स को स्वरयंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है, यानी कि यह आवाज़ को निकलने में सहायता करता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ दैट इट कीप आउट फूड फ्रॉम एयरवेज। इसका मेन मतलब कि काम होता है यह भोजन को हवा की पाइप से अलग रखने का कार्य करता है। मतलब यह भोजन की पाइप और हवा की जो पाइप होती है उसको अलग अलग करता है, चिपकने नहीं देता है। इस इमेज में आप देख भी सकते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स, सब कुछ, नेजल कैविटी, नोज, सब कुछ आप देख भी सकते हैं। अब हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है ट्रेकिया, श्वसन नली। अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इज अटैच्ड टू लैरिंग्स एंड लोअर पार्ट इज अटैच्ड विद लंग्स। श्वसन नली ऊपर से स्वरयंत्र से जुड़ी रहती है एवं नीचे की तरफ से फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। ट्रेकिया मेड अप ऑफ सी शेप्ड कैटिलेज, ये सी शेप्ड की होती है। इस इमेज में आप देख भी सकते हैं ट्रेकिया को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि बहुत हो रहा है, वीडियो बढ़ जा रहा है, इसलिए हम इसको पार्ट